अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। हम लेक्चर नंबर 3 का बकिया हिस्सा जो है वो लेक्चर नंबर 4 में मुकम्मल करेंगे। जहाँ से छोड़ा था इस सबक का मुताला वहाँ से मैं आगाज करता हूँ, और जब ये सबक मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद हम इस पर मुकम्मल तरीके से बहस कर लेंगे। तो आते हैं दोबारा से, आप सफ़ा नंबर 3 खोल लीजिए और एक आम तरीन पैराग्राफ जो मैं शुरू करने वाला हूँ उसको जो ही मैं आप पढ़ना शुरू करूंगा तो सो आप अपना कोई जरूरी निशान जो है सो आम तरीन जो लगाते हैं आप तो सो वो आप लगा लेंगे जी। मुहद्दिस इब्ने जोजी ने बसनद ये वाकया नकल किया है कि मुसलमा बिन अब्दुल मल्क जो खानदान बनु उमैया का दस्तो बाजू था ने एक गिरजा के मुतबलियों के मुकाबले में दावा दायर किया। आप याद रखें कि जो खलीफा है वो सिर्फ मसरत खिलाफत पर नहीं अदालत भी खुद लगाया करता था। तो आप देखिए कि बहुत ही आम तरीन मुकदमा जिसमें एक तरफ अपना अजीज तरीन रिश्तेदार है और दूसरी तरफ एक गैर मुस्लिम है, और उनके दरमियान जो है सो वो फैसला किस तरह होता है जी। इजलास में हस्बे कायदा खड़े थे, अदालत के सामने खड़ा होना पड़ता है, लेकिन मुसलमानों को चूंकि खानदानी जोम कहते हैं तकब्बुर और वकार को, इसलिए बैठकर गुफ्तगू करता था। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा तुम्हारा फरीके मुकदमा खड़ा है इसलिए तुम भी बैठ नहीं सकते, तुम भी उसके बराबर खड़े हो जाओ या किसी और को मुकर्रर करो, यानी अपना कोई वकील मुकर्रर कर लो जो तुम्हारी तरफ से मुकदमे की पैरवी करे। मुकदमे का फैसला भी मुसल्लमा के खिलाफ किया, यानी जमीनें मुतनाज़े जो गिरजा के मुतवलियों को दे दी। उमर बिन अब्दुल अजीज अक्सर ईसाइयों और यहूदियों के आम मेहमान हुआ करते थे। मुसलमान होने के नाते क्योंकि उन दोनों मजहबों के घर पे हलाल ज़बी का खाना पकता है तो सब मुसलमान खा सकते हैं, लेकिन उनकी खाने की कीमत दे दिया करते थे। वफात के वक्त अपने मकबरे के लिए जो जमीन पसंद की वो एक ईसाई की थी, उसको बुलाकर खरीदना चाहा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन कीमत की जरूरत नहीं, हमारे लिए तो ये अमर बरकत का बायस होगा, लेकिन उन्होंने ना माना और 30 दीनार देकर वो जमीन खरीद ली। अच्छा, इससे कोई इंसर्कल कर लें, जरूरी अपना कोई निशान लगा लें, इसके नीचे लकीर लगा लें कि ये भी यानी हमारे एक आम तरीन सवाल का जवाब है। अब जो दूसरा आम तरीन पैराग्राफ है जो सियाको सबाक के हवाले से पैराग्राफ की तशरीह के लिए आता है सबक में से, वो अब ये शुरू होगा सफ़ा नंबर 3 का सबसे आखिरी पैराग्राफ। उमर बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत और सल्तनत का असल असूल मुसावात और जमहूरियत था। ये भी एक सवाल का जवाब भी है, इसको भी अंडरलाइन कर लें, यानी ये कि तमाम लोग यकसा हकूक रखते हैं और बादशाह को किसी पर किसी किस्म की तरजीह हासिल नहीं, सिर्फ मुल्क की अमूर में नहीं बल्कि मुआशरत और ज़ाती ज़िंदगी में भी उमर बिन अब्दुल अजीज इसका लिहाज रखते थे। उनके खाने का यह तरीका था कि आम मुसलमानों के लिए जो लंगर खाना था उसमें 1 दिरहम रोज भेज दिया करते थे और वहां जाकर आम मुसलमानों के साथ खाना खाया करते थे। इसके नीचे भी लकीर लगा लें, निशान कर लें, ये भी एक आम तरीन सवाल का जवाब है। अच्छा, ये वाक्य जो है ये भी बहुत ही आम तरीन है जो आप मैं पढ़ने लगा हूँ। एक दफा रात के वक्त मस्जिद में गए, एक शख्स मस्जिद के सेन में लेटा हुआ था। इत्तेफाक से उमर बिन अब्दुल अजीज के पांव की ठोकर उसको लगी। उसने झल्लाकर यानी गुस्से में आकर कहा क्या तू पागल है, यानी ये बात खलीफा से कही जा रही है, देखिए और जवाब क्या मिलता है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा नहीं, आम हालात में कह दिया कि नहीं मैं पागल नहीं हूँ। पुलिस के आदमी मौजूद थे, उन्होंने उस शख्स को गुस्ताखी की सजा देना चाहिए। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा क्यों, इसने क्या गुनाह किया है? उसने तो सिर्फ इस्तिफसार किया था, यानी पूछा था कि क्या तुम पागल हो? मैंने कह दिया नहीं हूं। यानी एक बहुत ही बड़ी मिसाल है ऐसी कि जो दुनिया में आज भी और कल भी, गुजरे हुए कल में भी बड़ी मुश्किल से इनको ढूंढना पड़ता है, मिलती है। उमर बिन अब्दुल अजीज जब मरने लगे तो मुसलमान बिन अब्दुल मुल्क ने कहा वसीयत। तो वसीयत वो है कि सब मरने वाला जो है वो मरते वक्त अपने तरके और मीरास के बारे में हक मुकर्रर करके कोई चीज लिखवा देता है, अपने आम तरीन तहरीर लिखवा देता है। उस मीरास के फैसले को, जो उस तहरीर को
वसीयत कहा जाता है जी। कहा मेरे पास है क्या जिसकी वसीयत करके जाऊं? मुसलमान ने कहा मैं अभी 1,00,000 दीनार भेजे देता हूं, यानी कौमी खजाने थे या बैतुल माल से 1,00,000 दीनार भेजता हूं, तो सो वो अपने खानदान में जिसको भी बांटने हैं। ये तरीकाकार पहले से मुरवजा था जिसको इन्होंने खत्म कर दिया था, और ये भी सरासर जुल्म है क्योंकि बैतुल माल जो है वो तमाम मुसलमानों की मुश्तरका मलकियत होता है, कौमी खजाना होता है जी। जिसको चाहें उसमें से वसीयत कीजिए। फरमाया कि इससे तो ये बेहतर है कि ये रकम जिन लोगों से वसूल की है उनको वापस दे दो। मुसलमान ये सुनकर बेख्तियार हो पड़े। इस सिलसिले में ये अमर बयान के काबिल है कि खलीफा बनु उमय्या की दौलतमंदी का ये हाल था कि जब हिशाम बिन अब्दुल मुल्क ने वफात पाई तो उसके तरके में, तरका भी मीरास और लेगेसी को कहा जाता है, कि सिर्फ औलादे ज़कूर यानी जो बेटे हैं उनके लिए उनको जिस कदर नकदी रकम विरासत में मिली उसकी तादाद 1,10,00,000 दीनार थी जी। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब वफात पाई, ये आम तरीन हिस्सा है, एक सवाल का जवाब भी है कि लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब वफात पाई तो कुल 17 दीनार छोड़े, यानी अपनी विरासत में सिर्फ 17 दीनार छोड़कर मरे, जिनमें से तजीज़ो तकफीन के मसारिफ अदा करने के बाद 10 दीनार बचे जो वरसा में यानी उनके वारसों में तकसीम हो गए। वरद उमर बिन अब्दुल अजीज की खिलाफत और सल्तनत ठीक उसी उसूल का नमूना थी जो इस्लाम ने हुक्मरानों के लिए कायम किया था। अजीज तलबा, ये मुताला यहाँ से खत्म होता है। अब आप देखिए सबक के आम तरीन, और ये रिवीजन भी हो जाएगी, यादा हो जाएगा, दोहराई हो जाएगी। सबक शुरू होता है अल्लामा इब्न जोजी की हवाला से जो बहुत ही बड़े मशहूर मुहद्दिस हैं। उसके बाद बारी आ जाती है हमस के, एक ईसाई के मुकदमे का फैसला किया जाता है। फिर सलातीन बनु उमय्या ने जो नाजायज तौर पर लोगों की जागीरें हड़प कर रखी थी उनको वापस कर दिया जाता है। फिर जो जाती जमीनें थी वो उनके असल मालकान को वापस की, और फिर ये दरबार की सूरत हाल जी हुआ करती थी कि सो हर किसी को बोलने और बात करने की इजाजत थी, जो इनके पेशरमों ने सिलसिला ये खत्म कर दिया था। फिर गिरजा की जमीन जो ईसाई मुतवलियों ने मुकदमा किया था वो वापस कर दिया जाता है। फिर ये सादा तरीन अंदाज़े जिंदगी के अवामी लंगर से जाकर खाना खाया करते थे, जो किसी बादशाह और खलीफा के लिए भी एक मिसाल है। उनकी हुकूमत का असल उसूल मुसावात और जमहूरियत थी, जो इस्लाम का उसूल है। छोड़ी हुई मीरास यानी सिर्फ 17 दीनार छोड़कर मरते हैं, और आपने अपनी जिंदगी का खात्मा उस उसूल पर किया जो हुक्मरानों के लिए इस्लाम ने बयान कर दिए थे या वज़ा कर दिए थे। अब आप देखिए कि जब यहाँ हो जाते तो हम किसी भी सबक को ना एक खास जुमले पर जाकर इख्तिताम करते हैं, उस पर जाकर मुकम्मल करते हैं। तो सो हम कह सकते हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी सारी जिंदगी इस्लाम के ज़र्री उसूलों के मुताबिक गुजारी, और मुसलमान खलीफा के लिए जो उसूल इस्लाम ने मुतय्यन किए हैं उन पर पूरी तरह कारबंद रहे, और जितनी इज्जत और ये जितनी शोहरत आपको मिली खानदान बनु उमय्या में से और किसी के हिस्से में नहीं आई। बेटा यहाँ ये सबक मुकम्मल हो जाता है। अब आ जाते हैं इसके मश्की सवालात की तरफ। मंदरजा ज़ैल जुमलों की वजाहत कीजिए। मजहबी हैसियत से उनको उमर सानी का लक़ब दिया गया, यानी पहले उमर हज़रत उमर फारूक है, दूसरी उमर जो है वो उमर बिन अब्दुल अजीज है। उनका एक कारनामा जो नहायत काबिल कदर है, सल्तनत बनु उमय्या की नजायज़ करवाई, यानी वो सारी की सारी जागीरें वापस कर दी थी। लोग नहायत में बाकी से उनके अक़वाल, यानी जब दरबार लगाया करते थे तो हर किसी शख्स को बोलने की आज़ादी हुआ करती थी। उमर बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत का असल उसूल मुसावात और जमहूरियत है जी। अच्छा, दर्जा झैल मुहावरात नहीं आएंगे। अपने पास आपका कलम है तो बेटा इसको क्रॉस कर दें, काट दें। सबक के हवाले से दुरुस्त लफ्ज की मदद से खाली जगह पूर का कोई सवाल नहीं आता, चुप करके आहिस्ता से आराम से इसको भी काट दें। उसके बाद सवाल नंबर 4 आ जाता है। सैको सबाब के हवाले से मंदरजा झैल इक्तिबास की तशरीह की थी। उनका एक और कारनामा यहाँ इन अल्फाज से शुरू होता है। बनु उमय्या के दफ्तर अमाल का 2 को हमने
निशान लगा लिया और उमर बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत का असल उसूल क्या था। और इंशाल्लाह अगले 5वें लेक्चर में ना आप लोगों को यानी हवाले मतन, शाको सबाक और पैराग्राफ या इक्तिबास की तशरीह का तरीकाकार समझाया और बताया जाएगा। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।